चलो फैक्टर निकालने सिखाए थे ना, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन कर देते हैं, कोई और देख रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा, ठीक है। देखो जैसे 24 के फैक्टर निकालने हैं ना, तो क्या बोला था सबसे पहले 1 इंटू 24 करो, ठीक है। फिर देखो ये 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वो आता है, मन में डिवाइड करना भी आता है। तो 2 के टेबल में 24 आएगा और कितने पे आएगा, 12 पे आएगा, ये बात ठीक है। फिर 3 में आएगा, कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। फिर उसके बाद 4 में, ठीक है, 4 6 जा 24। फिर उसके बाद 5 में नहीं आएगा, फिर 6 में आएगा, तो 6 4 जा 24। अब जब ये रिपीट हो गया, जब क्या हो गया, तो वहां रुक जाओ, वहां रुक जाओ, रुक गए। और फिर ये सारे ऐसे 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। और उसके बाद 8 12 24, 8 12 24, ये बात सिखाई थी ना, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने तुमको थोड़ा सा बड़ा नंबर दिया इसी में, जो कि क्या था हमारा 132। तो वहां तुम लोगों ने क्या किया, सब सही किया, गलत तो कुछ नहीं है उसमें, लेकिन कुछ खा लिया, ठीक है। वो खाओ नहीं, इसके लिए टेक्निक है, ठीक है, वो थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। समझो कैसे, जैसे सबसे पहले वही सेम चीज 1 इंटू 132, ये कर लिया, सही किया, बिल्कुल सही था। 2 के टेबल में ये आएगा, बिल्कुल सही बात है। 2 इंटू 66, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे 3 इंटू 3 में भी आ रहा है, कैसे पता लगा, प्लस करके, 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 में भी आ रहा है। फिर डिवाइड 3 4 जा 12, ठीक है, और फिर 3 4 जा 12, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 में क्या ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्योंकि 32 आता है, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं ना 4 में, 4 में क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। अगर वो आ गए, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ, मतलब 32 आ गया तो 132 भी आएगा। तो 4 में ये आ रहा है ना, आ रहा है, 4 में आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 4 3 जा 12, है ना, और फिर 4 3 जा 12, इतने में कोई दिक्कत है, शाबाश, है कि नहीं है। अच्छा लेके आना आपसे, ठीक है, हाँ, और जाओ हाथ धो के आओ, आराम से जाओ। हैंकी रखा करो बेटा सब अपने पास, है ना, नहीं तो टिश्यू पेपर मांग लिया करो। क्या हुआ, क्या हो गया, खांसी है, तो तोल रहे है नहीं, तो ये भी ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो ठीक हो जाएगा, ठंडा पानी पीता है तभी। अभी रुक जा, मौसी को बोलता हूँ इसका ठंडा पानी बंद करवा दो। चलो देखो, 1 इंटू 132, 2 इंटू 66, 3 इंटू 44, फिर 4 इंटू क्या है 33, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। जरा ना यहाँ समझना इन सब बातों को, जब आप बड़े नंबर्स की तरफ जाओगे ना, जिनका आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता या टेबल उतनी आसानी से नहीं पता, आपको ना चीज़ें अभी पता लगेगी। देखना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहले क्या ये 6 में आएगा, तो हाँ आएगा। 5 में तो नहीं आएगा, एंड में क्या है 2, एंड में 0 या 5 होना चाहिए। 6 में आएगा, आएगा, जो 2 में आ गया और 3 में आ गया वो 6 में भी आएगा, ठीक है। तो हाँ ये 6 में आएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बिल्कुल 22 आ गया, क्या आ गया 22। इतनी बात समझ में आई, आगे देखना मजा आएगा। अभी ये 6 इंटू 22 है। अब 7 में क्या ये आएगा, नहीं, 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 7 के टेबल में 13 में से 7 गया 5, ठीक है, 13 में से 7 गया 5 होता है। कितना होता है 6, ठीक है। तो 62 क्या बना 62। तुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा कि मन में डिवाइड जो मैं कह रहा था वो कैसे होना है, ऐसे सोचना पड़ता है, ठीक है। कि जैसे 7 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 से छोटा 7 ही आता है, तो हम 1 लिख देंगे ऐसे करके, समझ आया, तो वो है। फिर 13 में से 7 गया बेटा 6, 62 बना, 62 नहीं आएगा, 62 नहीं आएगा, तो 7 में नहीं आया। अब 8 की बात करते हैं, तो
तो इसको 8 से डिवाइड करोगे तो भी नहीं, ठीक है, नहीं आएगा ये, समझ आया। उसके बाद 9 से, 9 में भी नहीं आएगा, क्यों, 9 में भी वही होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, 3 और 2 5 और 1 6, समझ आई बात, तो वो भी इसमें 9 में भी नहीं आएगा। अब 10 में, ठीक है, अब जरा ना यहाँ पे बात समझना, जब आप बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, जैसे 11 से वैसे चेक नहीं किया तुमने खुद से, क्यों, 11 को खा गए बेचारा 11। देखो सुनो, क्या करना ना, जैसे ये वाला है ना, इसको तोड़ना थोड़ा सा, अगर तुम्हें बड़े नंबर्स में कभी आगे कंफ्यूजन हो ना, तो ये जो तुमने छोटे वाले निकाले हैं इन्हें तोड़ लोगे। कैसे, जरा समझो, ये 2 के टेबल में आता है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 33 लिख सकता हूँ कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। फिर ये सोचो 33 किसके टेबल में आ सकता है, 3 में आ सकता है, तो ये क्या हुआ, 3 इंटू 11, 3 इंटू, मतलब इसका फैक्टर देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है। तुम किसी भी एक को पकड़ के पूरा तोड़ दो, पूरा। प्राइम नंबर याद है, प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है, प्राइम नंबर नहीं याद है, हे भगवान, देखो कोई, तुझे भी याद नहीं है, हे भगवान, देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, क्या बोलेंगे, जो सिर्फ, है ना, सिंपल अगर बोले तो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और अगर प्रॉपर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर क्या है, एक तो ये हो गया जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ, बात वही पड़ गई, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर कौन से हैं, 1 और वो खुद, 1 और वो खुद, ठीक है। ये सिंपल याद करने के लिए, और ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, कि वो नंबर जिनके सिर्फ, ये तुम खुद लगा लेना, वो नंबर, ठीक है, हाँ, या यहाँ भी जो नंबर ऐसे करके बोलना होता है, ठीक है। तो जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम। या फिर एक कंडीशन ये फिक्स है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, कितने फैक्टर होने चाहिए बेटा, 2, आया। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, देखो 2 है जैसे, तो 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, या 1 में आएगा या किस में आएगा, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 और 2, 1 और 2, है ना। जैसे 3 है, तो 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 3 1 के टेबल में आता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए ये भी क्या है, प्राइम है, ठीक है। 4 क्या है, प्राइम है कि नहीं है, 4 प्राइम है बेटा, तार को मत छू, हाँ, क्योंकि देखो वो 1 में तो आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, लेकिन वो साथ में 2 में भी आ रहा है, तो इसके क्या हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसके क्या हो गए, 2 से, तो इसलिए ये वाला नहीं है, आया। फिर 5, तो 1 और 5 आया, ऐसे 7 है, ठीक है, क्योंकि 6 तो आ गया ना 3 में और 2 में भी, ठीक है, इस तरीके से। 8 भी आता है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 9 भी 3 में आता है, ठीक है, 10 भी, 11 नहीं आता किसी और में, तो 11 आ जाएगा, इस तरीके से। आई ये बात समझ में, प्राइम नंबर समझ आए। 1 क्या है, 1 प्राइम है कि नहीं है, नहीं है। एक मूवी आई थी मिसिज, तुमने पता नहीं, छोटे हो अभी, देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, या सुना, उसमें वो कहता है कि 1 भी प्राइम है, वहां वो गलत कह रहे हैं, वो 1 जो है प्राइम नहीं है, ठीक है, हाँ, कभी देखोगे ना तब पता लगेगा, वो कह रहे हैं उसमें 1 प्राइम है, 1 प्राइम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है, ठीक है, 1 का एक ही फैक्टर है, 1 खुद, आई बात समझ में, 1 का एक ही फैक्टर है, 1 खुद, दूसरा इसका कोई फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर होने चाहिए तभी उसे क्या कहते हैं, प्राइम। अच्छा, क्या बोलेंगे, 2 से ज्यादा होंगे तब उनको क्या कहते हैं, जिनके 2 से ज्यादा है, ऐसे याद, हाँ बिल्कुल, कंपोजिट, ठीक है, याद था, याद आ गया अब,
बोंदूराम। चलो ठीक है। तो प्राइम का अपोजिट कंपोजिट, प्राइम का अपोजिट जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं वो क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट होते हैं। समझ में आ गई बात? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वेरी नाइस। आ रहा है तुमको? शाबाश। गोलू मोलू बच्चा एकदम। नहीं है? गुस्सा तो नहीं होता ना? तब ठीक है। क्या छाप रहा है? अब इसको मन में करके देख। हाँ, खुद से एक बार ट्राई कर। नहीं होगा मैं सिखाऊंगा अभी, चिंता मत करना, लेकिन एक बार खुद से करके देख फिर भी। अच्छा, दिखा। ये है ना जिससे 9864, इसको हमें ऐसे डिवाइड करना है बिना लिखे कि 4 के टेबल में 9 आता है। नहीं, 9 से छोटा क्या आता है? 8। कितने पे आता है? 2। तो यहाँ लिखा 2। अब 9 में से 8 गया 1, तो ये क्या बन जाएगा? 18। तो अब 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं। 18 से छोटा क्या आता है? ऐसे करके करना है। करके देखेगा? देख, नहीं होगा तो बताऊंगा मैं, कोई बात नहीं। बेटा ये बात समझ आई? प्राइम नंबर और इसका अपोजिट क्या है? कंपोजिट। अब जरा समझो, यहां हमें ना इसको पूरा तोड़ लेना है और ऐसा बना देना है कि सारे प्राइम नंबर आ जाए। सारे क्या आ जाए? उससे हमें जो फैक्टर एक्स्ट्रा होंगे ना वो भी पता लग जाएंगे। मतलब जो इसके फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर होंगे वो भी पता लग जाएंगे। मतलब प्राइम फैक्टर पता लग जाएंगे। क्या पता लग जाएंगे? प्राइम फैक्टर। क्योंकि तुमको आगे 17 से हो रहा है कि नहीं, 23 से हो रहा है कि नहीं, इस सब में दिक्कत आएगी। इस सब में थोड़ी सी क्या आएगी? दिक्कत। तो वो दिक्कत ना हो उसके लिए क्या करना, जब यहां तोड़ोगे ना किसी भी एक को पकड़ लेना और उसे पूरा तोड़ देना और उसे कंपोजिट में ले आना, सॉरी प्राइम में ले आना। क्या ले आना? मतलब ये सारे प्राइम है ना, देखो 2 प्राइम होता है, ये 2 प्राइम होता है, ये 3 भी प्राइम होता है, ये 11 भी प्राइम होता है। उससे कोई प्राइम फैक्टर नहीं छूटेगा, उससे कोई प्राइम फैक्टर। छोटे नंबर्स में तो तुमको ऐसे भी दिक्कत नहीं है, जैसे तुमने इसका किया, इसमें तो ऐसे भी दिक्कत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल पता है 12 तक के, तो समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और वही बात है कि ये तो छोटे नंबर है तो इनका 10 से बड़ा कोई फैक्टर होगा नहीं, 10 से बड़ा कोई फैक्टर होगा नहीं। जब बड़े फैक्टर की बात आएगी ना तो उसमें क्या करना, ये जो ऐसे तोड़ोगे ना, इनमें से किसी को भी तोड़ोगे तो यही बनेगा। जैसे इसमें क्या बना? 2 इंटू 3 इंटू 11, ना? इनमें से कोई भी एक पेयर तोड़ोगे यही बनेगा। देखो ये जैसे है ना 4 और 33, तो 4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू 2। और 33 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 3 इंटू 11। तुमको ये बात तो पता ही है, 11 3 33 होता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे तोड़ लेना, उससे कोई फैक्टर बचने का चांस नहीं रहेगा अगर बड़ा नंबर है तो छोटा है तब तो डिविजिबिलिटी रूल लगाने आते ही हैं। आया? और 11 का तुमको मैंने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया, वो भूल गया, वो अभी पढ़ा देता हूँ, पहले इतना नोट कर लो एक बार। हाँ, दोनों बता देता हूँ। 7 का क्या ना, डिविजिबिलिटी रूल का कुछ खास वो है नहीं इंपॉर्टेंस, वो थोड़ा बकवास टाइप का है। ठीक है, बताऊंगा क्यों है। उससे अच्छा तो डिवाइड ही कर लो। लेकिन हाँ 11 का अच्छा है। ये पीछे कर दो, ये तो हो गया ना, ये तो ऐसे ही बताया था। और ये तो कुछ है ही नहीं, ये थर्ड और वो फोर्थ, ये नोट करना है ना। ये कर लो, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हेलो? अच्छा, आवाज़ आ रही है, मुझे लगा आवाज़ नहीं आ रही।
इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये याद रखना अब कि प्राइम फैक्टर क्या है, जिनके दो फैक्टर होते हैं, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। और जिनके दो से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट। वो क्या होते हैं, कंपोजिट, समझ आया। और जिनके दो से कम होते हैं वो कुछ नहीं है, ठीक है, वो ना प्राइम ना कंपोजिट, समझ आया। तो एक नोट लिख लो कॉपी में, नोट है, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट, समझ आया, ठीक है। क्योंकि प्राइम क्या होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो, ना ज्यादा ना कम। और कंपोजिट क्या है, जिसके दो से ज्यादा हैं। तो वन के ना दो हैं ना दो से ज्यादा हैं, ठीक है, एक ही फैक्टर है वो खुद, इसलिए ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट। मजा आया, बहुत बढ़िया। और बड़े नंबर आ जाएं फैक्टर निकालने के लिए तो वो जो मैंने टेक्निक बताई, हाँ, वो जो पहला तोड़ते हो ना, इसी से कोई भी एक पेयर पकड़ लो, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसे इसमें ये वाले पेयर से करोगे, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, जब तोड़ोगे ना उतनी ही बार दो, उतनी ही बार तीन, उतनी ही बार 11, ऐसे ही आएगा, मतलब फिक्स आएगा। बस ये सारे प्राइम होने चाहिए, बस ये सारे। तो जितना टूट सके तोड़ दो, उससे तुम्हें सारे प्राइम फैक्टर पता लग जाएंगे, उससे तुम्हें सारे प्राइम फैक्टर पता लग जाएंगे। समझ आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मजा आया, कोई दिक्कत, तो छूटने का चांस और थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। उसके बाद एक और मजा आएगा इसमें, कि जैसे तुम्हें 24 से चेक करना है, किससे चेक करना है, तो तुम ना ऐसे जब तोड़ लोगे ना तो उससे तुम ये भी देख सकते हो, जब तुम 24 से चेक कर रहे हो तो क्या किन्हीं 3 से 24 बन रहा है, क्या किन्हीं 3 से 24 बन रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी फिर चेक हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर ये जैसे तुमने प्राइम में बदल दिया है, अब अगर किन्हीं 3 से 24 बन रहा है तो इसका मतलब ये 24 में आएगा, इसका मतलब 24 में आएगा। और अगर नहीं तो नहीं आएगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आया, थोड़ा सा आया। पहले एक नंबर दे रहा हूँ, ये करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तुम करो 256, इसका करो फैक्टराइजेशन जल्दी।
हो गया ना, आंसर आ गया ना। वो मैं तुमको बताऊंगा, वो बस गलती ना हो इसलिए मैंने करवाया, और कोई बात नहीं है, वो छोड़ो उसको अभी। उसका सिंपल भी बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। बाबू तेरा हुआ नहीं हुआ, क्या हो गया? देखो सिंपली वो डिविजिबिलिटी रूल ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कि 1 × 256 है ना, तो 2 के टेबल में ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 में ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा 3 में? क्योंकि सम करके अलग है। 4 में ये आएगा, 4 में ये आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन पता है उससे भी एक मजे की बात है, बताऊं? तुम एक काम करना, जो मैंने तुमको ऐसे सिखाया ना, उसे ये टेबल में करना है ऐसे 2 5 6। जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम निकालना वैसे आता है तुम्हें? तेरे को आता है, तुम्हें? तुम्हें नहीं आता, कोई बात नहीं। ये फैक्टराइजेशन है, ये क्या है ना, इसको एक ऐसे, ठीक है। ये 256 यहाँ कर लो डिवाइड आप। जैसे ये 2 में आ रहा है, छोटे छोटे नंबरों से करना है। क्या बातें कर रहा है? अच्छा अच्छा, हिंदी में कुछ बोलते हैं इसको, कुछ लघुत्तम करके बोलते हैं। लासा कुछ बोलते होंगे इसके गांव में, मुझे तो पता नहीं है इस बारे में। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ हो क्या रहा है बेटा, कि इसको ना आप 2 से डिवाइड करोगे जैसे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जो आएगा, जैसे 1 2 8। इतनी बात समझ आई? फिर 2 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 4। फिर 2 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा 32। फिर 2 से करोगे तो ये 16। फिर करोगे तो ये 8। फिर उसके बाद 4। फिर उसके बाद 2। फिर उसके बाद 1। समझ आई बात कि नहीं आई? तो जो चीज़ मैंने ऐसे सिखाई ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। आया? और इसमें भी आपको इसके सारे फैक्टर दिख जाएंगे, जैसे वो मैंने किया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो इसके फैक्टर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। तो ऐसे भी आपको पता चल सकता है। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में तो बताओ, ठीक है। तो एक फैक्टर ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। इसमें भी छूटने का चांस नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी छूटने का चांस नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है, दोनों केस हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, खास दिक्कत वाली बात नहीं। मज़ा आया? तो फैक्टर इसमें भी नहीं छूटेंगे। आया? ये जितने भी है ना 1 2 4 8 16 32 64 128, यही सारे फैक्टर हैं। आया? क्योंकि इसमें भी करोगे ना तो नया कुछ नहीं मिलेगा, ज़रा देखना। ये है 2 है, फिर 4 में आएगा, 4 के टेबल में कितने पे आएगा? बिल्कुल 64 पे आएगा, ठीक है। फिर 5 में नहीं आ रहा है, 6 में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 में आ गया लेकिन 3 में नहीं आया। तो या तो आप डिविजिबिलिटी रूल की मदद से कर लोगे, या तो आप इसकी मदद से कर लोगे। ये जितने भी है ना, ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे। मज़ा आया ये तरीके में? ये भी अच्छा है, ठीक है। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बड़े नंबर का करोगे तो ये भी कर सकते हो। कैसा लगा? नमस्ते भाई, टेस्टी था है ना? मज़ा आ गया, ये भी ठीक है। क्या आ गया? बेचारा बैठा हुआ है चुपचाप, क्या हुआ? सब ठीक है ना? 7 में नहीं आएगा, डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। 8 में आ रहा है, तो डिविजिबिलिटी रूल की मदद से कर लो या फिर वैसे कर लो, वो आपकी मर्जी है, उसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। आया? हाँ, तो 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 32, ठीक है। उसके बाद 9 में ये नहीं आ रहा, ठीक है। 10 में नहीं आ रहा, 11 में नहीं आ रहा, 12 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 में नहीं आया। 3 में नहीं आया तो 12 में, 15 में, 6 में आ ही नहीं सकता। और इसके बाद मैंने कहा था आपको बड़े फैक्टर के लिए जाना है, अब 12 में भी ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपको और बड़े फैक्टर चाहिए, तो मैंने कहा था यहाँ तोड़ दो, ठीक है। जैसे 13 है, फिर 14 है, ठीक है, फिर 15 है, तो ये आप ऑलरेडी तोड़ चुके हो। तो तोड़ के तो क्या है ना, ऐसे तोड़ोगे तो वो ऑलरेडी आपको यहाँ 16 दिख ही रहा है। समझ आया? ऑलरेडी आपको 16 दिख रहा है, जो जो यहाँ दिख रहा है वो इसके फैक्टर है, वो इसके फैक्टर है, ठीक है। जैसे 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, ठीक है, 15 नहीं है, 16 है, तो 16 में ये आएगा, 16 में ये आएगा। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है। और 16 के टेबल में कितने पे आएगा बताओ? 16 का टेबल किस किस को याद है तुम में से?
याद है 16 का टेबल? नहीं याद है 16 का टेबल? क्यों? इसको याद है? हिंदी में याद है? अरे वाह, शाबाश। सुना सुना? भाई इतना तो बोल, कान में आवाज आए मेरे। अंदर अंदर मंत्र पड़ रहा है, चल बोल। 16 दो क्या? 16 दूनी 32। हाँ 32। 16 16 16 पंजे 80, 16 चक्का 96, 16 16 27, 16 9 27, 16 अरे वाह, आता है इसको, शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं वो ठीक है, वो ऐसे ही बोलते हैं, बढ़िया। देखो 16 के टेबल में ये कितने पे आएगा? 16 पे आएगा, ठीक है। तो बात वही पड़ी, देखो जो इसमें है ना सारी वैल्यू वही आई, 1 2 4 8 16, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, हाँ। तो ये भी एक तरीका है और ये तरीका मज़ेदार है, ठीक है। जैसे वही याद करो 24 था ना, 24 का अगर इससे करोगे तो 2 12, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा ये मान लो 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, मर्जी है। 2 6, ठीक है। उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 1, क्योंकि अब तो 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर तुम्हारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। पूछो क्या? कि इस तरीके में आपको यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी मिलेगी। जैसे जो छोटे छोटे फैक्टर थे ना, प्राइम तो सारे मिल जाएंगे, लेकिन वही बात है कि कंपोजिट आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बारे में डिटेल अभी बताता हूँ, पहले ये नोट कर लो, ठीक है। मतलब ये है कहने का, डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना और साथ में ये भी लगा लेना। आया? दोनों से आपको बड़े नंबर्स के फैक्टर आ जाएंगे, और इतना बड़ा आप सिलेबस में है भी नहीं फिलहाल अभी, लेकिन कोई नहीं, ये काम आ जाएगा। है तुम्हारे में बड़े नंबर दे रखे हैं? हाँ ठीक है, ये सारे छोटे नंबर है, देखो ये रहा ना 256 है, ठीक है। ठीक है चलो, अब आगे बता देंगे अब और जो चीज़ें, एलसीएम है, एचसीएफ है, अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इतना करो पहले।
ठीक है ना, समझ आया। देखो बात ये है ना, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल भी लगाने हैं, समझ आया, और साथ में ये भी दोनों का इस्तेमाल करके, ठीक है, हाँ, कंबाइन करके तब आपको सारे के सारे पता चलेंगे। आया। जैसे अगर आपको चेक करना है ना, तो यहाँ से आप चेक करोगे, जैसे समझो ये 24 का है ना, तो अब आपको जैसे 4 चेक करना है, इसमें 3 आ रहा है तो 3 हो गया। डिविजिबिलिटी रूल भी है आपके पास, वो भी लगाओ, ये तरीका भी है, ये भी लगाओ, क्योंकि 4 से चेक करना है, 4 से चेक करना है ना, तो 4 से चेक करना है, तो ये भी है यहाँ। एक तो डिविजिबिलिटी रूल आता है, दूसरी बात देखो 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा, इसलिए अब मैंने कहा ना किन्हीं भी 2 को या 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके, और अगर वो नंबर आ रहा है जिससे आप चेक कर रहे हो आया, तो उस केस में या तो वो नंबर यहाँ बीच में है, या तो वो नंबर यहाँ, मतलब ये इस पे है, समझ आया, तो फैक्टर है। और अगर यहाँ नहीं भी है तो भी एक बार उसको चेक कैसे करना है कि यहाँ जो है क्या उन्हें मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है, क्या उन्हें मल्टीप्लाई करके वो किन्हीं 2 को या किन्हीं 3 को या किन्हीं ज्यादा को भी। बाबू भाई यहाँ नो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या नोट करने में लगा पड़ा है, घसीट रहा है, सुन ले भाई। कहाँ जाएगा इतना नोट कर करके, सुन ले पहले आराम से। तुमको डिविजिबिलिटी रूल भी लगाने पड़ेंगे, आया, और साथ में ये भी, तो ऐसे तुम छोड़ोगे नहीं बड़े नंबर्स को, मतलब बड़े नंबरों में जो फैक्टराइजेशन होता है ना, समझ आया, तो कोई जैसे बीच बीच में फैक्टर छूट जाते हैं तो वो छूटने वाला झमेला नहीं रहेगा। आया। बाकी इतना तुम्हारे सिलेबस में इतना तुमको तंग किया नहीं जाएगा, इतने सारे फैक्टर नहीं पूछे जाएंगे। जो बात है तुमसे ये पूछा जाएगा सिर्फ, ये जो है ना, ये जो लिखा है मैंने, ये जो लास्ट में लिखा है, ये तुम्हारे काम आएगा, लेकिन ये बात है कि फैक्टर पता होने चाहिए, क्योंकि आगे काम आएगा। और अभी तुमने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ लिए, मन में डिवाइड करना भी पढ़ लिया, एक मैंने तुमको ये भी बता दिया, आ गया। ये सब कंबाइन करके फैक्टर आराम से निकल जाएंगे, कोई फैक्टर नहीं छूटेगा। मस्त था, मज़ा आया, कोई दिक्कत है कहीं इन सब चीज़ों में? ठीक है, अब क्या करना है, हाँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल वो बता देता हूँ, ठीक है, बस फिर आज की क्लास खत्म। ठीक है, आ गया, ये भी ठीक है, ये ऐसा करती है। अरे यार रिकॉर्डिंग ऑन, इधर देखो, अरे कोई नहीं है, इधर देखो, बाद में बताऊँ, बाद में। वो हंसती नहीं है, कम हंसती है, देखो इधर, ये अच्छी है छोटी वाली, ये हंसती है। चलो देखो, है चलो देखो, अरे मजाक कर रहे हैं, सब अच्छे हैं। किधर थे हम? हाँ, डिविजिबिलिटी रूल 11 का है ना। देखो क्या करना है ना, 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें, मैं करके बताऊं एक क्वेश्चन। देखो जैसे ये बोला मैंने 5 9 2 3 7, ये है ना। क्या करना है कि एक छोड़ के एक प्लस करो, एक छोड़ के एक, ठीक है, जैसे 5 + 2 + 7, इतनी बात समझ आई। अब जो बच गए उन्हें प्लस करो, अब जो बच गए उन्हें प्लस करो, 9 और 3, ठीक है, ये अलग ये अलग, और ये मन में करना है। कहाँ करना है? देखो लिख के करने वाली चीज़ नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल हम मन में लगाते हैं बेटा, बातें नहीं, आराम से, ठीक है। और इन्हें आपस में क्या कर देना है? माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा? 5 और 2 14, 5 और 2 14 नहीं होता है यार, 7 7 7 14, 7 7, तो ये 14 माइनस 9 और 3 कितना होता है? 12, ठीक है। अब देखो 14 में से 12 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? 2, क्या आएगा? 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी जो 2 आया है, क्या ये 11 के टेबल में आता है? नहीं, ये 11 के टेबल में नहीं आता है। तो ये वाला नंबर भी, तो क्या करना है? एक छोड़ के एक प्लस करना है, फिर जो बच गए उन्हें प्लस करना है, फिर दोनों को आपस में माइनस कर देना है। आया? जो आंसर आया अगर वो 11 में आया तो वो नंबर भी आया, ठीक है। हाँ हाँ, समझ गए? मज़ा आया? कोई दिक्कत है? अगर 0 आ जाए, अगर क्या आ जाए यहाँ? 0, तो उस केस में ये याद रखना कि 0 11 के टेबल में आता है। 11 0 जा 0, वो देखो कितना मस्त बातें करते हैं। 11 0 जा 0 ऐसे करके, तो 0 आ रहा है इसका मतलब आता है, इसका मतलब, ठीक है। बाकी तो 11 का टेबल पता ही है, 11 22 ऐसे करके, ठीक है, 33 44 ऐसे।
आया, मज़ा आया कि नहीं? ठीक है, तो क्या करना है, एक छोड़ के एक प्लस किया, जो बच गए उन्हें प्लस किया, आपस में माइनस किया। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो आया उसे चेक करना है। आ गया, ये नोट कर लो। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 11 का। 7 का भी बताएं। 7 का ना क्या है ना कि जितनी देर में रूल लगाओगे उससे जल्दी तो डिवाइड ही कर लोगे, ये बात है। लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं। करो इतना, मुंह में पेन काहे ले रहे हो? कितना आ गया? 1 मिनट रुका आया। देखो 7 का भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में क्या करोगे, मान लो एक नंबर दे दिया 9827, ठीक है, 3, ये लेते हैं। क्या करना है ना, लास्ट वाले को, ये किसका रूल है, 7 का, ये किसका रूल है। लेकिन बेटा 7 में क्या है ना, रूल लगाने से अच्छा फटाफट डिवाइड करके देख लेना। अभी बताता हूँ क्यों, अभी समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो 3 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले को 3 2 जा कितना होता है 6, इस पूरे में से माइनस कर दो जो पीछे का बच गया, जो पीछे का, तो ये क्या आएगा 9821। कोई दिक्कत इस बात में? हमने क्या किया, कितना बढ़िया गधा है, वाह, एकदम टेस्टी, एकदम चुपचाप आया वहां से यहाँ तक और यहाँ खड़र खड़र कर रहा है। देखो अच्छा, तो डरा क्यों रहा है भाई? डराना थोड़ी होता है, हो गया तो। देखो इस लास्ट वाले को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, और ये जो बच गया पीछे 9827, इसमें से माइनस, तो ये क्या आया 9821। फिर इसमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर इसमें से माइनस, ये आ गया 980, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जो कि क्या होगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस 98, कोई दिक्कत है इस बात में? अब 98 को चेक कर लो, अब 98 को 7 से, है ना, तो 7 के टेबल में 98 आता है, 7 1 जा 7, ठीक है, और 28 4 पे तो 14, है ना, 14 7 जा 98 होता है, तो ये आएगा। तो ऐसे चेक करने से अच्छा, अभी एक बात बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो 7 आता है ना 9 के टेबल में, तुम्हें कितने पे आता है ये सोचने की जरूरत नहीं है, 7 आता है, 9 में से 7 के 2, 28 28 आ गया, 27 नहीं आता, ठीक है, 27 से छोटा क्या आता है 21, है ना, 27 में से 21 गया मतलब 6, तो ये 63 आता है। अभी जो इतना पंगा करोगे, अगर ये मन में भी करोगे 3 2 जा 6, ये गया 9821 2 98, तो वही बात पड़ रही है। तुम इससे अच्छा फटाफट डिवाइड कर लो, और यहाँ तो मैंने छोटी वैल्यूज ली थी, उतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ नहीं, अदरवाइज ज्यादा हो जाता है, इससे अच्छा डिवाइड कर लो फटाफट मन में, लेकिन डिवाइड करना तेज होना चाहिए इसके लिए। आया कि नहीं? तो 7 का वो नीचे ही देखे जा रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है, भगवान जाने, फिर बोंदू की तरह कल बैठा रहेगा। सुन रहा है तू? कुछ नहीं सुन रहा, झूठ बोल रहा है। बताइयो क्या रूल है, बता क्या रूल है 7 का?
शक्ल देख उसकी। अरे यार, लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले को, और बचे हुए में से माइनस, बचे हुए में से फिर जो आए फिर उसमें भी ऐसा ही करो। तब तक करते जाओ जब तक छोटा नंबर ना आ जाए जिसको आपको पता हो ये 7 में आता है कि नहीं। आया समझ में? कोई दिक्कत है? जैसे इसको भी कर सकते थे और छोटा, 8 2 जा 16 है ना, तो 19 में से 16 गया तो माइनस का 7। ये बात अभी आपको पता नहीं होगी, अब बता देते हैं, बड़े हो गए हो। देखो सुनो, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि बड़े में से ही छोटा माइनस होता है, बड़े में से ही, इतनी बात पता है ना। जैसे आपको बचपन से क्या पढ़ाया गया था, 7 में से 4 माइनस हो सकता है, कितना आएगा 3, कितना आएगा, छोटे में से बड़ा नहीं हो सकता, छोटे में से बड़ा, लेकिन अब हो सकता है। अब अगर कोई बोले 4 में से 7 गया तो आप बोलोगे देखो आंसर वही 3 आएगा लेकिन माइनस के साथ, लेकिन किसके साथ, आई बात समझ। तो कोई घर आए और पूछे कि बताओ 8 में से 12 गया कितना, तो शान से कहना -4। क्या कहोगे? क्योंकि 12 में से 8 गया तो 4 है ना, 12 में से 8 गया तो 4, तो ऐसे ही अगर 8 में से 12 गया तो -4। मजा आया? ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल वैसे समझ आया। बाकी मैं कह रहा हूँ ना, मन में डिवाइड ही कर लूंगा मैं इससे तेज। तो भाई 9 में से 7 गया 2, 28 आता है, 27 नहीं आता, 21 आता है, 63 आ गया, खत्म। तो उससे तेज तो डिवाइड ही ठीक है। हाँ, बाकियों में रूल लगाओ, 3 वगैरह में फायदा करता है, फटाक से प्लस करना है, हो गया। जैसे इसको 3 से चेक करना है तो भाई 7 3 10, 8 2 10, 19 नहीं आया, 29 मतलब नहीं आया, तो उसमें ठीक है। बाकी नंबर्स में ठीक है, हाँ 11 में भी ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, समझ आया? देखो जैसे 11 से चेक करना है इसको, तो 9 2 11, 11 3 15 है ना, 11 3 15 होता है, हाँ 14 होता है, ठीक है, और 8 7 15 तो नहीं आया। 15 में से 11 गया तो वो, सॉरी 15 में से 14 गया तो 1 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। आया समझे? बस आज की कथा यहीं समाप्त होती है। राधे राधे। ये नोट करना है? हाँ कर लो। पूछ रही है, बता रही है। ये कर लिया 11 का? अच्छा ये कर लिया ना, तो ये कर लो बस, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है।